रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र नवांशहर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गांव खटकड़ कला सरदार भगत सिंह नगर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती पिंकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं श्रीमती रजनी मनरेगा मेट ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर परियोजना निदेशक श्री चमन सिंह जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा विरोधी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। सबसे पहले उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस संस्था के प्रथम संस्थापक हैरनी ड्यूना जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया और भाई घनई जी की जीवनी के बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने दुश्मन सैनिकों को डोट पानी पिलाकर मानवता की सेवा की सच्ची मिसाल कायम की। आज पंजाब के युवा नशे के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं, जबकि पंजाब का इतिहास ऐसा नहीं है। उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन और विचारधारा के बारे में भी विस्तार से बात की और बताया कि भारत की आजादी का श्रेय शहीद आजम सरदार भगत सिंह को जाता है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को नशे की गुलामी से बचाने के लिए उन्हें उनका पूरा ख्याल रखना होगा। हमें अपने घर का संरक्षक स्वयं बनना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने नशे के आदी हो चुके युवाओं की पहचान के लिए कुछ टिप्स साझा किए। उन्होंने कहा कि हमें स्कूलों और कॉलेजों तक भी पहुंच बनानी चाहिए, ताकि छात्र गलत संगत में फंसकर नशे की गिरफ्त में न फंसें। युवाओं को अच्छे साहित्य और खेलों से जोड़ना चाहिए, ताकि युवा इस दलदल में न फंसे। पंजाब की धरती ने हमेशा वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए युवाओं को नशे की राह पर डाल रहे हैं और पंजाब के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशा एक मानसिक बीमारी है। हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, संतुलित आहार से शरीर को स्वस्थ रखें, जिससे मन भी स्वस्थ रहेगा, और वीरों व योद्धाओं की जीवनियां पढ़कर उनसे मार्गदर्शन लेकर आदर्श जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा समाज और देश के विकास में युवाओं की शक्ति का अहम योगदान है। आइए हम नशे में अपना जीवन बर्बाद न करके देश के विकास में भाग लें और देश को बदलाव के रास्ते पर चलाएं। सेमिनार को संबोधित करते हुए सुश्री कमलजीत कौर काउंसलर ने रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हम नशा करने वालों का बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं और उन्हें किसी भी तरह से पीटा नहीं जाता है और हर तरह से पारिवारिक माहौल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से केंद्र में आकर अपनी लत छोड़ने के लिए 1 माह तक केंद्र में रह सकता है। इस अवसर पर श्रीमती पिंकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। उन्होंने रेड क्रॉस टीम का भी धन्यवाद किया और कहा कि हमें रेड क्रॉस टीम द्वारा दिए गए सुझावों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम नशे जैसी बुराइयों से बच सकें। डिप्टी कमिश्नर शहीद भगत सिंह नगर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के संबंध में जिला स्वास्थ्य बोर्ड की एक बैठक आज जिला प्रशासनिक परिसर शहीद भगत सिंह नगर में आयोजित की गई, जिसमें माननीय सिविल सर्जन डॉक्टर जसप्रीत कौर, माननीय एसएसपी सरदार मेहताब सिंह, जिला अस्पताल नवांशहर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतविंदर पाल सिंह, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन नवांशहर के वित्त सचिव, पैरामेडिकल स्टाफ के प्रतिनिधि, नर्सिंग सिस्टर सतविंदर कौर उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त सरदार नवजोत पाल सिंह रंधावा ने कहा कि जिला प्रशासन शहीद भगत सिंह नगर कोलकाता घटना के बाद स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सतर्क है। सरदार नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्यों के साथ जिले के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर सरदार नवजोत पाल सिंह रंधावा ने
जिला स्वास्थ्य बोर्ड के सदस्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। रात्रि ड्यूटी पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ सुरक्षा कर्मियों या अन्य सहायक कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए। अस्पतालों में स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर अंधेरे क्षेत्रों को एलईडी रोशनी से रोशन किया जाना चाहिए। अस्पतालों की हर समय सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए ताकि अस्पतालों में आने वाला हर व्यक्ति सीसीटीवी की निगरानी में रहे। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली शारीरिक हिंसा से निपटने के लिए समितियों की कार्यप्रणाली देखी जानी चाहिए। जिला अस्पताल, सब डिवीजन अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में अस्पताल सुरक्षा समिति और हिंसा निवारण समिति की स्थापना की जानी चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अस्पतालों में महिला हेल्पलाइन नंबर ठीक से प्रदर्शित हों। पुलिस द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों की नियमित गश्त सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रमुखों को निकटतम पुलिस स्टेशनों के संपर्क नंबर अपने पास रखने चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 112 हेल्थलाइन नंबर पर कॉल करने या अन्य सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाना चाहिए। उन्हें ऐसे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए कि अगर कोई शरारती तत्व कोई घिनौनी हरकत करे तो उसे कुछ समय में ही काबू कर लिया जाए।